नमस्कार दोस्तों, जब हम म्यूचुअल फंड का नाम सुनते हैं तो दो चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं, एक एसआईपी और दूसरा लॉन्ग टर्म। क्योंकि ज़्यादातर बार हमें यही गाइड किया जाता है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो एक तो लॉन्ग टर्म के लिए करें और दूसरा एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के रूप में करें। तो क्या यही दो तरीके हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के? अगर आपके पास कोई लमसम अमाउंट हो और आप 1 साल के लिए कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्या एफडी ही एक ऑप्शन है या फिर स्टॉक मार्केट जो कि हाईली अनसर्टन है? वेल, ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे फंड जिनमें अगर आप एफडी की तरह एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो यानी एक बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप उन्हें चूज कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ डेट फंड्स की। डेट फंड सेफर कैटेगरी के फंड्स होते हैं और रिटर्न ये आपको एफडी के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी कि ये एक तरह से टाइम बाउंड होते हैं यानी अलग अलग टाइम पीरियड के लिए आपको अलग अलग फंड चूज करने पड़ते हैं। तो टाइम होराइजन मैं यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ अराउंड 1 ईयर। मेरे 3 फंड सजेशन के साथ साथ उनकी पास परफॉर्मेंस, फ्यूचर रिटर्न्स जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रिस्क एसोसिएटेड विद देम और कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशंस भी, ये सब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब आप लमसम इन्वेस्ट करते हैं यानी जब एक साथ बड़ा अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना होता है तो आपको मार्केट को टाइम करना पड़ता है यानी आपको ये देखना पड़ता है कि जब मार्केट नीचे है तभी आप उसमें इन्वेस्ट करें ताकि आपको बेहतर रिटर्न मिल सके। सो लेट्स टॉक अबाउट 3 फंड सजेशंस नाउ। पहला सजेशन मेरा है आदित्य बिरला सन लाइफ लो ड्यूरेशन फंड। ये एक डेट फंड है यानी पहली बात तो कि इसमें आपको मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये एक सेफ कैटेगरी का फंड है और ये आपकी एफडी से 1-2% का ज़्यादा रिटर्न आपको दे देगा। फिलहाल एफडी पे आपको कोई भी बैंक 4 या 5% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं दे रहा है, तो ये फंड आपको एटलीस्ट आपकी एफडी से बेटर रिटर्न दे सकता है। और ये लॉन्च हुआ था 1998 में, तब से अब तक इसने 7.5% का रिटर्न दिया है। अब आप कहेंगे कि इतना कम। वेल, जैसा मैंने बताया कि डेट फंड एक तरह से टाइम बाउंड होते हैं यानी अगर आप किसी फंड को लंबे टाइम के लिए भी होल्ड करके रखेंगे तो उस पर आप ज़्यादा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, वो उतना ही रिटर्न आपको देगा जितना वो मैक्सिमम दे सकता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ के लिए बने ही नहीं है। तो लेस देन 1 ईयर के लिए अगर आपका टाइम पीरियड है, टाइम होराइजन है, तो ही आप इसे प्रेफर करें। और अगर रिस्क की बात यहाँ पर करें तो जैसे इक्विटी मार्केट में यानी स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है शेयर प्राइस के बढ़ने घटने का, वैसे ही डेट मार्केट में रिस्क होता है डिफॉल्ट का। फिलहाल आप इसे ऐसे समझें कि मान लीजिए आपने किसी को पैसा उधार दिया हो और वापस देने से वो मना कर रहा है, तो वो जो रिस्क आप लेते हैं उस समय किसी पर्सन को उधार देने का, वही रिस्क हमारे डेट फंड्स उठाते हैं। लेकिन यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो भी कंपनी, जो भी म्यूचुअल फंड, डेट फंड्स किसी भी बॉन्ड्स में या सिक्योरिटीज़ में जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर करते हैं यानी ये एनालाइज करते हैं कि वो पैसा उनका वापस आएगा या नहीं आएगा, राइट। सो इसलिए डिफ़ॉल्ट के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। इस फंड का आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट AAA रेटेड सिक्योरिटीज़ और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही है यानी काफ़ी सेफ ये फंड है। और अगर आप 6 to 9 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। सेकेंड फंड सजेशन भी मेरा आदित्य बिरला से ही है, आदित्य बिरला सन लाइफ मनी मैनेजर फंड। अब जैसे पिछले फंड में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट AAA रेटेड सिक्योरिटीज़ और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में था, वैसे इसका इन्वेस्टमेंट है A1+ रेटेड में, विच इज़ ऑल्सो गुड। इन सिंपल वर्ड्स इसमें ABSL लो ड्यूरेशन के कंपैरिजन में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है और रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा है। हालांकि ये भी डेट कैटेगरी का ही फंड है, मतलब स्टॉक मार्केट से इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप 9 to 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन यू कैन कंसीडर दिस फंड। थर्ड फंड सजेशन जो मेरा यहाँ पर रहेगा वो है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, जो कि अगेन 1999 में ये लॉन्च हुआ था। और ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है यानी इसमें डेट और इक्विटी दोनों में ही आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। इसमें रिस्क जो फैक्टर है वो भी एडेड है क्योंकि ये इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है। इसका पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो 71% का इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में ही है और बाकी का डेट फंड में है, डेट में है। सो इसका रिटर्न भी ऑब्वियसली ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है और रिटर्न भी ज़्यादा है। इसलिए जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 1.5-2 साल का हो तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस बार मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप इन तीनों फंड्स में से कोई एक ही फंड चूज़ करें, आप चाहें तो इन तीनों फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो एक एग्रेसिव ना होकर कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो होता है यानी सेफ पोर्टफोलियो आपका होता है। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं या आपकी कोई एक्टिव इनकम नहीं है या आप अपने लमसम अमाउंट को थोड़ा सेफ रख के चलना चाहते हैं तो आप इस पोर्टफोलियो को, इन 3 फंड्स को आप चूज़ कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले आपको टाइम होराइजन का ध्यान रखना ज़रूरी है, जो कि मैंने बताया। वेल, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। किसी भी और क्वेरी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं।